उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से यूपी का राजनीतिक मैदान हैरत की स्थिति में है। किसी को जमीन खिसकने का दुख है तो कोई अपना गढ़ दोबारा पाने की खुशी में। अखिलेश यादव और मायावती क्या यूपी की राजनीति में एक साथ आएंगे? यह सवाल इन दिनों लगातार उठ रहा है। भले ही विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने में सफल रहा हो, लेकिन यूपी चुनाव 2027 से पहले इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम करता दिख रहा है। बात करें वर्तमान समय की तो यूपी में गठबंधन मजबूत करने की तैयारियां चल रही। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आएंगे, यह संभावना जताई जा रही है। सवाल किए जा रहे हैं और जवाब भी तलाशे जा रहे हैं। पिछले दिनों में जिस प्रकार से अखिलेश यादव और मायावती के बीच बयानों के बाण चले, उसके भीतर की राजनीति को तलाशने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पिछले एक दशक में मायावती की राजनीति की धार मंद होती दिख रही है, वहीं अखिलेश यादव मजबूत विपक्ष का विकल्प पेश करते दिख रहे हैं। हालांकि मायावती और अखिलेश यादव ने एक बार साथ आकर स्थिति को परखा है, लेकिन चीजें बदलती दिख रही हैं। ऐसे में सवाल एक बार फिर यूपी की राजनीति फिजा में तैर रहा है। राजनीतिक कयास बाजियां लगाई जा रही हैं लगातार। वहीं बसपा प्रमुख मायावती के हालिया बयानों को देखें तो सुर की नरमी को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। इसका उदाहरण आप इस बयान से समझ सकते हैं। बीजेपी विधायक के बयान ने माहौल को गर्मा दिया। मथुरा की मांट सीट से विधायक राजेश चौहान ने मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ अखिलेश यादव ने एक करारी टिप्पणी की। मायावती ने अखिलेश यादव के बयान पर आभार जताया। इसके बाद अखिलेश यादव का धन्यवाद आया। सोशल मीडिया पर चले इन बयानों ने यूपी की राजनीति को गर्मा दिया है। हालांकि मायावती ने सपा बसपा गठबंधन को लेकर साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि अखिलेश के समर्थन का मतलब सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है। पार्टी चाहे जो हो, लेकिन यूपी से बीजेपी को हटाने की तरकीब अपने रास्ते पर पहुंच रही है। भले ही अभी 2027 में 3 साल बचे हों, लेकिन बसपा और सपा 3 कदम आगे चल रही है। इसके बाद जब मायावती की ओर से बीजेपी विधायक बयान मामले में समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने पोस्ट किया कि यह सौहार्द पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन के लिए एक अच्छा संकेत है। इसे सपा अपना नया समर्थन आधार कह रही है। यह एक प्रभुत्वशाली शासक के विभाजनकारी खेल के खिलाफ है। पीढ़ी उत्पीड़न और वंचितों का भविष्य है। हम एकजुट हैं और ऐसा ही रहेंगे। कांग्रेस और सपा दोनों ही चाहते हैं कि बसपा प्रमुख मायावती अपनी पार्टी बसपा को इंडिया ब्लॉक में शामिल करे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की गई। सपा नेता का कहना है कि मायावती पहले शामिल होने की उत्सुक नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने देखा कि बीजेपी उन्हें कैसे खाली हाथ छोड़ दिया है, इसलिए उम्मीद है कि वह साथ आए। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव की प्रदर्शन के बाद सपा उत्साहित है, जिसने राज्य की 80 में से 37 सीटें जीती। वह भाजपा से अधिक है। अखिलेश ने पहले ही यादवों से आगे बढ़कर पीडीए में अपने जातिगत आधार का विस्तार करने की कोशिश की। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में लड़ाई का मौका देने के लिए दलित वोटों को जोड़ने पर विचार कर रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा मायावती के पक्ष में दिखता है। जाटव वोट बैंक का समर्थन आधार अभी भी काफी हद तक उनके साथ है।